जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज 1301 नंबर से शुरू हो रहा है, जो कि इस सीरीज में कुल 1700 क्वेश्चन आंसर है राजनीतिक शास्त्र के, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। आज का पहला है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो है संसद, क्योंकि संसद ही है जो कि किसी भी संविधान किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करती है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें दल बदल विरोध कानून में संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो वो बना था 1951 में। मतलब पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो प्रशासकीय अभिकरण। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो वो थे एम हिदायतुल्लाह, जो कि यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि वो कब से कब तक रहे। तो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। और वो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश हुए थे। भारतीय संविधान को कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। कश्मीर का अलग संविधान, जब कश्मीर में 370 और 35A था, तो उस समय कश्मीर को अपना अलग संविधान था। इस कारण से तो जब उसको समाप्त कर दिया गया है, तो ये विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो वो थे के संथानम। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो भारत के जो राष्ट्रपति वो संसद का अभिन्न अंग है। और संसद किनसे मिलकर बनता है? तो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संविधान किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो है चतुर्थ अनुसूची में, यानी चौथी अनुसूची में। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो है जन गण मन। और इनके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहीं कहीं लिखा होता है, दोनों नाम एक ही है। उसके बाद इसको पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? तो हुई थी, पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद से थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 3 मई 1969 और इनकी मृत्यु हुई 11 फरवरी 1977 को। नेक्स्ट है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में प्रतीक में कितने शेर हैं? प्रतीक चिन्ह में। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो वो देते हैं 3 शेर।
भारत के संविधान के निर्माता मुख्य रूप से किसे माना जाता है? तो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन का प्रावधान किया गया। अर्थात दिल्ली में को 1991 में क्या किया गया, तो नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया और इसमें 70 संसदीय विधानसभा क्षेत्र और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया, यानी 7 से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो है ब्रिटेन की। नेक्स्ट, भारत में मतदान की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कब किया गया? तो किया गया था 1989 में। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो है पंचायती राज से। नेक्स्ट है नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री सदस्य नहीं था? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही जो होता है वही भारतीय संविधान का अभिभावक या पिता कहलाता है। जैसे कि कोई भी पिता अपने बच्चे को, कोई भी गार्जियन या जो गार्जियन होते हैं तो अपने बच्चे को या अपने घर के लोगों की रक्षा करते हैं, उसी तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का अभिभावक है, पिता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो है प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो होता है राज्यपाल। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो होते हैं मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ये थे बिहार के। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो पटना के सदाकत आश्रम में उनकी मृत्यु हुई, जो कि उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, सदाकत आश्रम। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो भाग 21 में। गांधीवादी समाजवाद की किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो है भाजपा का। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? वो था भारतीय डाकघर अधिनियम। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है कनाडा। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो किया गया था आंध्र प्रदेश। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो है राष्ट्रपति को। लेकिन कब? तो महाभियोग की प्रक्रिया या कदाचार की प्रक्रिया के साबित होने के बाद ही। ये नहीं कि राष्ट्रपति को वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त पसंद नहीं आए तो उनको हटा दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर। वो कौन सा विभाग था उनका? तो उनका विभाग था स्वास्थ्य विभाग। वो स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो है राष्ट्रपति। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो यह राज्य सूची में। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है मुख्यमंत्री।
भारत के संविधान में भारत माना गया है राज्यों का एक यूनियन। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।